Hello students, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Chemo Hub by Sonia। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेव सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिससे मैं जो है ऑलरेडी 14 लेक्चर जो है अपलोड कर चुकी हूं और आज की क्लास है हमारी 15th। और आपको पता है कि इस सीरीज में हमने मेन फोकस कर रखा है एनसीईआरटी पर। हर एक चीज हम एनसीईआरटी के साथ कवर करते जा रहे हैं, हर एक टॉपिक के साथ हम कवर कर रहे हैं। तो आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर तक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी, और एक्सरसाइज में जहां तक क्वेश्चंस यानी कि 12.8 तक जहां तक नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हैं वहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आइसो का मतलब सभी को पता है। आइसो का मतलब क्या होता है? सिमिलर या सेम। अब देखिए इसमें क्या मतलब है कि ऐसा फिनोमेनन जिसमें कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब तक आपको आई थिंक पता होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। कि सपोज जैसे हम ग्लूकोज का लिखते हैं C6H12O6, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मीन्स कितने एटम कार्बन के हैं, कितने एटम हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, वो चीज सेम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। तो ऐसे फिनोमिनन को हम क्या बोल देते हैं? आइसोमेरिज्म। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम होते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज जो है अलग होती हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब देखिए आइसोमेरिज्म एक सिंपली अगर हम देखें, जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल लो, ऑलरेडी हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन है और इसी का अगर मेटा हो तो अब क्या है, आप देख सकते हो कि सेम बेंजीन रिंग है, सेम वही दो के दो जो है ब्रोमीन एटम्स अटैच्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों के दोनों क्या हैं? अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यही चीज होती है हमारी आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म की हम फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे तो आप देखोगे जो आइसोमेरिज्म है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर जो है 6 टाइप्स का है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। ऑल्दो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो खाली मेटामेरिज्म तक दे रखा है, बट ये दो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आगे आपके काम आएंगे, इसलिए ये दो भी मैं आपको बता रही हूँ, टोटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स अब हर एक को हम लेते जाएंगे, इनके एग्जांपल्स डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट टाइप से, चेन आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखिए नाम से ही पता लग रहा है, आइसोमेरिज्म में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। मतलब क्या होगा कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसको हम सिंपल से एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं स्टूडेंट अपने डेली लाइफ के। सपोज जैसे कि मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, ठीक है, उस गोल्ड से मैं इयररिंग्स बनवा सकती हूँ, मैं रिंग बनवा सकती हूँ, कोई नेकलेस बनवा सकती हूँ। मतलब बेसिकली क्या है कि गोल्ड तो सेम है, बट उसके हमने अलग अलग शेप की कोई भी चीज हम बनवा सकते हैं। वो आपस में क्या हो गए, उनका स्ट्रक्चर अलग हो गया ना, कि इयररिंग्स की शेप अलग होती है, नेकलेस की शेप अलग होती है, रिंग की शेप अलग होती है। सॉरी। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है ना, वो अरेंजमेंट अलग अलग है। मतलब वो कार्बन जो एटम्स है वो किस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड है, वो चीज अलग होती है हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टाइप है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मतलब कि जो हमारी कार्बन चेन है, जो मेन कार्बन स्केलेटन है वो चेंज होगा, मतलब उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। और आपको पता है मेन चेन हम कैसे देखते हैं कि जितनी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है और जो भी उस नंबरिंग में नहीं आ रहा वो उसकी क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका अगर हम सिंपल सा एग्जांपल देखें, जैसे कि सपोज हमने ले लिया नॉर्मल पेंटेन, एक हमने लिया आइसोपेंटेन, और थर्ड
हमने ले लिया नियोपेंटेन। तो देखिए नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, सभी को पता है, आई थिंक इतना तो अब सबको आ चुका है। 1 2 3 4 एंड 5। आइसो क्या होता है, दिस इज आइसोपेंटेन। One, 2, 3, 4 and this one is our नियोपेंटेन। तो जब आप स्ट्रक्चर्स को देखोगे स्टूडेंट्स, तो इनका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करो, चलिए पहले काउंट करते हैं। सब में 5 है। अब हाइड्रोजन देखिए यहां पर कितने हैं, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 C5H12। नेक्स्ट में देखिए कार्बन 5 ही है, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 3 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट देखिए कार्बन 5 ही है और हाइड्रोजन कितनी है 12। फाइन। सो इसमें जो है सब में कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो सेम है, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन एटम्स की है, 5 कार्बन एटम्स की है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने एटम्स की है, 4 कार्बन एटम्स की है। और यहां पर जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने एटम्स की है, 3 कार्बन एटम्स की है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है चेन आइसोमेरिज्म में, कि जो कार्बन स्केलेटन है वो अलग हो जाता है, जो चेन है चेन की नंबरिंग, अमाउंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, दैट इज हमारा क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब इसमें बेसिकली क्या होगा, नाम से ही पता लग रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे या फिर जो हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच्ड होगा उसकी पोजीशन अलग अलग होगी। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें ब्यूटेन 1 ओल और एक हो जाए हमारा ब्यूटेन 2 ओल। सिंपली स्ट्रक्चर आई थिंक अब आपको सबको बनाने आते होंगे, CH3 CH, सॉरी 1 ओल है ये, तो ब्यूटेन 1 ओल, 4 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 और लास्ट में ओल लगा दिया फर्स्ट पोजीशन पर। और ब्यूटेन 2 ओल क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर OH आ जाएगा। मतलब बेसिकली देखो सब कुछ सेम है सिवाय इस OH ग्रुप के, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। यहां पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो फर्स्ट पोजीशन पर है और यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है सेकंड पोजीशन पर है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोल देते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, इसमें हम ले लेते हैं प्रोपेनोन। ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रोपेनोन का, और हो प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनोन और प्रोपेनल। आप यहां पर देखोगे कार्बन एटम सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, लेकिन यहां पर एंटायरली ये पूरा का पूरा ग्रुप कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, और यहां पर ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो क्या हो गया, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, इसलिए इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब डिस्कस करते हैं ओ टाइप के आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स मेटामेरिज्म। अब देखिए मेटामेरिज्म बेसिकली क्या है, इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। मतलब ये बेसिकली किससे अराइज हो रहा है कि एक हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है एक बीच में सेंटर में प्रेजेंट है। चलिए छोड़िए, एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझिए। सपोज आप क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब टीचर की क्लास में एंट्री हुई, और जब टीचर की क्लास में एंट्री हुई तो टीचर को आपके बीच में जाके बैठना है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे कम है तो टीचर जो है वो टेबल पर बढ़ा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो उसे बीच में जाके बैठना है। अब कैसे कैसे चांसेस हैं कि सपोज ये हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं, ये 4 स्टूडेंट्स ले लिए हमने। अब देखिए टीचर या तो यहां बैठ सकता है,
अगर टीचर यहां बैठ जाता है तो अब क्या होगा, एक साइड एक ही बच्चा है और दूसरे साइड क्या है, 3 बच्चे हैं। या फिर टीचर यहां बैठ सकता है। अब अगर टीचर यहां बैठ जाता है तो कंडीशन क्या है कि यहां भी 2 बच्चे हैं, यहां भी 2 बच्चे हैं। इसी तरह ये जो टीचर यहां पर है वो बेसिकली हमने क्या मान लिया है, वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप। और ये जो बच्चे हैं ये है हमारी एल्काइल चेन्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यही चीज होती है हमारे मेटामेरिज्म में। तो बेसिकली क्या होगा, इसका अगर हम एग्जांपल लें, सपोज हमने ले लिया, एक है हमारा मिथॉक्सी प्रोपेन। अब देखिए मिथॉक्सी प्रोपेन कैसे होगा, नॉमेनक्लेचर में आपको करा चुकी हूं। अभी देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बीच में मेन है, ठीक है। इसके एक साइड है मिथाइल ग्रुप और एक साइड क्या है, प्रोपाइल ग्रुप। तो मिथॉक्सी प्रोपेन। ऐसे ही अगर हम ले लें इथॉक्सी इथेन, अब इथॉक्सी इथेन में क्या हो जाएगी, CH3 CH2O CH2 CH3। मतलब इसके इस साइड भी 2 कार्बन एटम्स वाली चेन है और इस साइड भी क्या है, 2 कार्बन एटम्स वाली चेन है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को स्टूडेंट्स हम बोल देते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं और फर्दर टाइप के हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा स्टूडेंट्स टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म बेसिकली क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which the isomers exist simultaneously in dynamic equilibrium। मतलब क्या है कि जो हमारे 2 आइसोमेरिज्म हैं, मतलब आइसोमर्स हैं सॉरी, जो आपस में आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन शो कर रहे हैं, वो इस तरह के आइसोमर्स हैं कि हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म को दोबारा से हम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब दे बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमारे टोटोमर्स में ही होती है, इसके अलावा किसी और आइसोमर में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए ये हमारा स्पेशल टाइप है आइसोमेरिज्म का। तो बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। अब देखिए कीटो का मतलब क्या है, हमारा कीटोन ग्रुप। इनोल का मतलब क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप। टोटोमेरिज्म फिनोमेना ही है। मतलब क्या होगा, बेसिकली कीटो फॉर्म को हम इनोल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए एग्जांपल लें अगर हम प्रोपेनोन का, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या होता है कि प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है और प्रोटॉन के ट्रांसफर की वजह से ये जो हमारी कीटोन की फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। यहां पर देखो कीटोन है, यहां पर डबल बॉन्ड थी, यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गई, यहां सिंगल बॉन्ड थी, यहां डबल बॉन्ड हो गई। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहलिक फॉर्म में। तो ये है कीटो फॉर्म और ये है इनोल फॉर्म। इनोल क्यों बोला, इन कहां से आया, डबल बॉन्ड की वजह से, और ओल कहां से आया, OH की वजह से। ठीक है, तो कीटो इनोल। अब इनोल से अगर हम हाइड्रोजन को वापस भेज दें तो क्या हो जाएगा, दोबारा से इनोल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट हो सकती है। तो दे बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल, दे बोथ एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज टोटो आइसोमेरिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, दैट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है रिंग चेन का मतलब क्या है, द आइसोमर्स दे विल बी डिफरेंशिएटिंग विद ईच अदर इन हैविंग अ रिंग और अ चेन। ठीक है, रिंग और चेन का डिफरेंस होगा, ये चीज आपको बता चुकी है। रिंग क्या है, जो साइक्लिक फॉर्म, और चेन हमारी स्ट्रेट फॉर्म। तो बेसिकली अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, सपोज हमारा पेंटीन और हम ले लें साइक्लोपेंटेन, तो इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स। पेंटीन आपको पता है ये हमारा पेंटीन का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है पेंटीन। अब साइक्लोपेंटेन क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहां पर पता है आपको हर एक जंक्शन पर क्या होता है, कार्बन होता है, और इसके साथ साथ क्या है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अब इन आइसोमर्स में आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन यहां पर ये जो है एक चेन की फॉर्म में है और यहां पर क्या है, एक रिंग की फॉर्म में है, एक साइक्लिक फॉर्म में है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, आइसोमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। बॉन्डेड एटम जिस सीक्वेंस में अरेंज है वो सीक्वेंस सेम होती है, बट जो उनकी 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन होती है स्पेस में वो अलग होती है। तो उन्हें हम बोल देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब जब हम 3D स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो उनकी एटम्स और ग्रुप की अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियोज में। तो जिसने वो नहीं देखी है तो आप मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेव सीरीज में जाइएगा और वहां से जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें हमने जो है बिल्कुल बेसिक से लेके हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। मतलब 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है और ऐसे ऐसे चलते चलते हम पूरी 12th तक पहुंच जाएंगे केमिस्ट्री को, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिकली, क्योंकि सीरीज का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेव सीरीज। सो दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है एटम्स की वो डिफरेंट होती है। अब बात है कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ ये ऑलरेडी जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड टाइप होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ज्योमेट्री डिफरेंट होगी, नाम से मतलब लग रहा है कि ज्योमेट्री डिफरेंट होगी। अब ज्योमेट्री कैसे डिफरेंट होगी, मतलब इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो अरेंजमेंट होगी एटम्स की वो अलग अलग होगी। कब होगी, व्हेन देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। और कार्बन कार्बन बॉन्ड की रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होती है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता चुकी हूं, जब पाई बॉन्ड होती हैं। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स मैंने आपको बलून की हेल्प से बहुत अच्छे से समझाई थी, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, फ्री रोटेशन एक दूसरे की पॉसिबल होती है। तो जब फ्रीली रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, फ्रीली रोटेशन से वही एटम हमें दोबारा मिल जाएगा, तो वो कंपाउंड क्या होंगे, सेम ही होगा। बट ऐसी बॉन्ड जहां पर जो है कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो रोटेट नहीं कर सकती, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दैट इज कौन सी होती है, वो हमारी पाई बॉन्ड होती है। मतलब बेसिकली क्या है कहने का कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा, जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। और इसमें हमारे फर्दर 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है हमारा सिस आइसोमेरिज्म और एक होता है ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब सिस में क्या होता है कि जो हमारे सिमिलर टाइप के एटम एक ही साइड में प्रेजेंट होते हैं वो होता है सिस। और ट्रांस का मतलब क्या होता है, जब हमारे सिमिलर टाइप के एटम्स या ग्रुप्स अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोल देते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो देखिए बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने ले ली, ठीक है। अब यहां पर सपोज हमने ग्रुप ले लिया क्लोरीन, यहां पर हमारा कुछ भी है C2H5 ले लो, चलो ठीक है। अब सिमिलरली यहां पर ट्रांस में क्या हो जाएगा, ये सिस बनाया, सॉरी ये सिस है, तो जो क्लोरीन क्लोरीन है वो एक ही साइड में प्रेजेंट है। आप ये 2 साइड भी ले सकते हो, ये 2 साइड भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि जो क्लोरीन क्लोरीन जो सेम टाइप के एटम्स है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस आइसोमेरिज्म। और सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दोनों की दोनों किस टाइप के आइसोमेरिज्म की फॉर्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ये फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्या है, ये जो इमेजेस है ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। मिरर इमेज जैसे कि अगर मैं ए बना दूं, अगर आप इसे मिरर में देखोगे तो ये किस तरह से दिखेगा, इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बना दूं बी तो इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, इस तरह से होगी। तो इस टाइप की जो कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं उनको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और उस फिनोमिनन को हम बोल देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
मतलब बेसिकली आप अपने हैंड से सोचिए, ये आपका हाथ है, ठीक है। अगर इस हैंड को, अपने राइट हैंड को अगर आप मिरर में देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा इस तरह का, जैसा मेरा लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिरर में राइट हैंड का दिखाई देगा। तो मतलब ये बेसिकली हमारे दोनों हैंड्स क्या हैं, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। देखो अगर आप ये हैंड रखा हुआ, आप ट्राई करके देखना, खुद आप मिरर लगा के ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको एक दूसरे की मिरर इमेज जो है यही दिखाई दिया, कुछ और तो नहीं दिखाई दे गया, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे दोनों हैंड्स हैं दे बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और जो ये हैंड्स हैं दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर। मतलब क्या आप इस हैंड को अगर इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये अंगूठे जो आप अलग से दिखाई दे रहे हैं, थंब हमें दिखाई दे रहा है अलग से, मतलब ये इमेजेस या ऐसे आइसोमेरिज्म जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे और दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ओवर ईच अदर, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोल देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बेसिकली क्या है, दो चीजें मस्ट है प्रेजेंट होनी। एक तो क्या है, हमारा जो कंपाउंड है उसके चारों तरफ जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो कैसे डिफरेंट होगी, देखिए जैसे कि हमने ये ले लिया, यहां पर बी है, सी है, डी है, ई है, मतलब सारे के सारे जो एटम्स है वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ऑल एटम शुड बी डिफरेंट। और ये जब सारे एटम्स डिफरेंट होंगे तो इस टाइप का जो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ सारे के सारे एटम्स डिफरेंट होते हैं, उसे हम बोल देते हैं कायरल सेंटर, ठीक है। इसलिए हम कायरलिटी को बेसिकली हैंडेडनेस भी बोलते हैं, कि हमारे जो हाथ हैं ये कायरल का एग्जाम्पल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, मिरर इमेजेस का, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस का। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है कि जो हमारा कार्बन एटम है उसके चारों तरफ जो एटम्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, मतलब कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी सिमेट्री होनी नहीं चाहिए हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, और जो हमारा कार्बन है वो कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके हमारा जो कंपाउंड है या जो हमारे आइसोमर्स हैं वो क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम जो है रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत डर लगता है रिएक्शन मैकेनिज्म से, तो उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।